हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग जंतुओं में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल इस चैप्टर से सीटेट एग्जाम में जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 तक, आज के इस वीडियो में हम लोग उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर की थ्योरी इस वीडियो में काफी अच्छे से कराई, तो पहले जाकर आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसका लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चलिए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी एकल कोशिका वाले हैं, यानी कि इन चार ऑप्शन में किसी एक को छोड़कर सभी के सभी क्या है, आपका सिंगल सेल है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन नंबर एक की मुर्गी का अंडा, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका सिंगल सेल है। पैरामीशियम की बात करते हैं तो ये भी आपका सिंगल सेल है। ठीक है, यहाँ पर आपके दो ऑप्शन बच जा रहे हैं, युग्मनज और भ्रूण, जिसे हम लोग जाइगोट और इम्ब्रियो कहते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पर कौन आपका सिंगल सेल है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका लैंगिक प्रजनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों भाग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मेल गैमिट में कौन भाग लेता है, तो मेल गैमिट में यहाँ पर आपका स्पर्म भाग लेता है, जिसे हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, यही हम बात करते हैं फीमेल गैमिट में। फीमेल गैमिट में यहाँ पर आपका ओवम भाग लेता है, जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। अब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट को इंग्लिश में जाइगोट बोलते हैं और हिंदी में हम लोग युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जाइगोट आपका विकसित होगा तो क्या बनेगा, ये जाकर इम्ब्रियो बनेगा, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं। अब ये भ्रूण धीरे धीरे विकसित होता जाएगा, बच्चे का हाथ पैर विकसित होता जाएगा, तो वहां पर उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फीटस यानी कि गर्भ कहते हैं। अब यही गर्भ आपका 9 महीने का हो जाएगा, तो इसे इससे एक क्या होता है, बच्चे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेल गैमिट शुक्राणु होता है, ये क्या होता है, ये आपका सिंगल सेल होता है, और फीमेल गैमिट जो अंडाणु होता है, ये भी आपका सिंगल सेल होता है। जब यहाँ पर सिंगल सेल जब दोनों मिल रहा है, तो यहाँ जाइगोट वाली अवस्था क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी, द्विगुणित हो जाएगी। अब ये सिंगल सेल नहीं रहेगा। इसके बाद आगे जितने भी प्रोसेस है, ये सभी क्या होता है, टू एन हो जाएगा, यानी कि कोई भी अब सिंगल सेल नहीं रहेगा। ना तो जाइगोट सिंगल सेल है, ना इम्ब्रियो सिंगल सेल है, ना फीटस सिंगल सेल है, ना आपका बच्चा सिंगल सेल है। ठीक है, देखिए मेल गैमिट जो होता है, इसमें क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल गैमिट में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आधा आधा यहाँ पर आएगा, तो 23 यहाँ से आएगा और 23 यहाँ से आएगा, तो यहाँ पर जाइगोट भी क्या हो जा रहा है, यहाँ पर जाइगोट भी आपका 46 हो जा रहा है, यानी कि एक पर्सन में 46 क्रोमोसोम होगा, और यहाँ से एक नए बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जा रहा है, और उस बच्चे में 46 क्रोमोसोम आ गया, आधा उसकी माता से आया है और आधा उसके पिता से आया है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे में दोनों गुण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 23 जोड़ा में से आधा क्रोमोसोम उसके पिता से आया है और आधा क्रोमोसोम यहाँ पर उसके माता से आया है। अब यहाँ पर 23 23 46, यानी कि यहाँ पर फिर से 23 जोड़ा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि कौन इसमें से सिंगल सेल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ना तो आपका जाइगोट सिंगल सेल है और ना ही आपका इम्ब्रियो है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है। तो याद रखिएगा सीपीएसई वाले ने यहाँ पर भ्रूण को सही किया है कि आपका इम्ब्रियो जो है ये सिंगल सेल नहीं है, लेकिन याद रखिएगा आपका जाइगोट भी सिंगल सेल नहीं है। यहाँ पर जो जाइगोट है ये भी आपका सिंगल सेल नहीं है, तो सीबीएसई वाले ने ऑप्शन नंबर 3 को सही किया है। लेकिन आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वहां पर जाइगोट को भी आपका सिंगल सेल नहीं माना गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषम को चुनिए। देखिए युग्मक की बात करें तो जो आपका गैमिट होता है, ये क्या होता है, ये आपका सिंगल सेल होता है। जैसे कि मेल गैमिट हो गया, फीमेल गैमिट हो गया, मेल गैमिट में शुक्राणु हो गया, फीमेल गैमिट में अंडाणु हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी आपके सिंगल सेल है। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं अंडा की। किसी भी चीज का जो अंडा होता है, ये सभी क्या होता है, सिंगल सेल है। जैसे कि अभी आपने मुर्गी का अंडा पढ़ा, या फिर महिला में जो आपका अंडाणु होता है, वो भी सब क्या होता है, सिंगल सेल होता है। देखिए यहाँ पर डिम्ब की बात करते हैं, जिसे हम ओवम कहते हैं, तो ओवम हो जाए या एग हो जाए या फिर गैमिट हो जाए, ये भी सभी आपके सिंगल सेल है। लेकिन जो आपका भ्रूण है ये क्या है, ये आपका सिंगल सेल नहीं रह गया, जो अभी आपने पीछे देखा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर बुक के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके बुक में भी दिया हुआ है कि शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका वाले। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका वाले हैं, यानी कि जो मेल गैमेट है स्पर्म, ये भी आपका सिंगल सेल है। फीमेल गैमेट जो ओवम है, ये भी आपका सिंगल सेल है। ठीक है, ओवम यहाँ पर देखिए, अंडाणु जो आपका यहाँ पर डिम्ब दिख रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके यहाँ पर हुआ है सिंगल सेल। ठीक है, तो वहां पर याद रखिएगा मुर्गी का अंडा हो जाए या फिर फीमेल गैमेट में अंडाणु हो जाए, ये सभी आपके सिंगल सेल है। शुक्राणु भी आपके सिंगल सेल है। मैंने कहा था ना कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर में क्या हो जाएगा, मेल गैमेट जो आपका एक मिनट, देखिए यहाँ पर आपके आंसर में हो जाएगा जो आपका मेल गैमेट है, तो वो भी आपका सिंगल सेल है। अंड की बात करते हैं, जो एग है ये भी आपका सिंगल सेल है। डिम्ब जो ओवम है ये भी आपका सिंगल सेल है। लेकिन जो ये आपका भ्रूण है, ये आपका सिंगल सेल नहीं रह गया, तो यहाँ पर आपके यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजनन शब्द निम्नलिखित समुच्चयों पर विचार कीजिए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं शुक्राणु, ये क्या है? ये आपका मेल में आता है। शुक्राणु क्या होता है? मेल का गैमीट है। डिंब वाहिनी ये आपका फीमेल में है। अंडा अब ये आपका फीमेल में है। गर्भाशय ये भी आपका फीमेल में है, ठीक है। वही हम दूसरा बात करते हैं अंडोत्सर्ग, ये आपका फीमेल पार्ट है। अंडा भी फीमेल पार्ट है। डिंग वाहिनी भी जिसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं या फिर फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यूटेरस जिसे हम गर्भाशय कहते हैं, ये आपका सभी के सभी फीमेल पार्ट है और ये सभी प्रजनन में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, शुक्राणु क्या है? ये मेल गैमीट है। अब देखिए मेल गैमीट से निकलता है शुक्राणु, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। वृष्ण जिसे हम लोग टेस्टिस कहते हैं। शुक्रवाहिनी जो आपका स्पर्म को ढोता है, स्पर्म डक्ट हुआ। और शिश्न जो आपका ये पेनिस है, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके यहाँ पर क्या हो गए? मेल पार्ट हो गए, जो आपके प्रजनन में भाग लेते हैं, ठीक है। रजोदर्शन की बात करें तो देखिए मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, जो महिलाओं में होता है। अंडा ये महिलाओं में होता है। डिंग वाहिनी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। गर्भाशय जिसे हम लोग यूटेरस कहते हैं, ये सभी क्या है? ये आपके फीमेल पार्ट है और ये सभी आपके जो होता है प्रजनन में भाग लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपका पूरा के पूरा फीमेल पार्ट हो गया। ये वाला ऑप्शन जो होता है मेल पार्ट हो गया। ये वाला ऑप्शन आपका फीमेल पार्ट हो गया। लेकिन इस ऑप्शन में मेल और फीमेल दोनों दिया है और ये दोनों प्रजनन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर आपका बी सी डी ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों दिया है और किसी के एक बॉडी में ही मेल और फीमेल पार्ट तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर सब अलग अलग दिया और ये तीनों प्रजनन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, बी सी डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेडपोल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मेढक का बच्चा, और टेडपोल बिल्कुल आपको मछली की तरह दिखाई देगा। टेडपोल के कायांतरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल में उपलब्ध होना चाहिए? मैंने आपको पढ़ाया था कि टेडपोल के कायांतरण के लिए, यानी कि टेडपोल जब वयस्क होता है तो उस समय आपके जल में आयोडीन जो होना चाहिए, ठीक है, आयोडीन होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में प्रजनन के दौरान घटनाओं का सही क्रम बताइए, यानी कि किस तरह से प्रजनन होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो आपका गैमिट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपका मेल गैमिट जो आपका है और यहाँ पर आपका फीमेल गैमिट है, ठीक है। मेल गैमिट में आपका हो जाएगा यहाँ पर स्पर्म और फीमेल गैमिट में हो जाएगा ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? जाइगोट का, ठीक है। जाइगोट का, और जाइगोट जो होता है बड़ा होगा तो किसका निर्माण होगा? जाइगोट बड़ा होगा तो एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण बड़ा होगा तो फीटस यानी कि गर्भ होगा, और यही गर्भ आपका 9 महीने का होगा तो एक बच्चे का निर्माण होगा, ठीक है। अब यही अवस्था यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। घटना कौन कौन कैसे कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले क्या होता है? गैमिट फॉर्मेशन। पहले आपका जाइगोट तो बन नहीं जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। गैमिट फॉर्मेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। गैमिट का हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है? यहाँ पर फर्टिलाइज होगा। फर्टिलाइज दोनों आपस में मिलते हैं तो इसी अवस्था को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा? निषेचन। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट जाइगोट दिया है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जाइगोट का निर्माण हुआ। अब देखिए अगला स्टेप क्या है? इम्ब्रियो बनेगा। यहाँ पर सॉरी जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले गैमिट का फॉर्मेशन हुआ, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनेगा और जाइगोट विकसित होगा तो यहाँ पर इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। हिंदी में देखते हैं, देखिए युग्मक गठन, ये दोनों युग्मक जो है ये आपस में मिलेंगे। दोनों को मिलना को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप यहाँ पर जाइगोट यानी कि युग्मनस का निर्माण होगा। युग्मनस से क्या होगा? यहाँ पर आपका भ्रूण बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक तालाब के पानी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए जिससे मेढक बढ़ते हैं। तालाब के पानी में याद रखिएगा, अगर कोई तत्व पूछे, ठीक है, कौन सा तत्व पूछे तो ये आपको याद रखना है कि तत्व में आपको यहाँ पर आयोडीन ऑप्शन होगा। आयोडीन की उपस्थिति में मेढक का जो बच्चा है, टेडपोल है, वो वयस्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से ही पूछ रहा है कि टेडपोल के कायांतरण संभव नहीं है यदि वह जिस जल में बढ़ रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं हो। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार, तो याद रखिएगा। उसको आपको आयोडीन ढूंढना है। बिना आयोडीन के उपस्थिति, देखिए आयोडीन उपस्थित होगा तभी मेढक का बच्चा जो है टेडपोल से वयस्क की ओर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि लैंगिक प्रजनन में बाह्य निषेचन होता है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है कि पौधों में लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से प्रजनन करने की क्षमता होती है। ये आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है।
देखिए यहाँ पर कह रहा है जरायुज जीव अनिषेचित अंडे देते हैं, बिल्कुल गलत है। जो जरायुज है, मैंने आपको क्या बताया था कि जरा बच्चे को संभालो, यानी कि जो जरा होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि सभी जरायुज जीवों में बाह्य निषेचन होता है, बिल्कुल गलत। देखिए जरायुज कौन है, जो शिशु को जन्म देता है, और मानव क्या है, मानव आपका शिशु का जन्म देता है। और मानव में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि महिला के अंदर जाकर स्पर्म मिलता है, महिला के शरीर के अंदर, तभी उसका निषेचन होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। देखिए एक बार हम लोग इसे एनसीईआरटी से मिलाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों की तरह जंतुओं में भी जनन की दो विधियां हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, जो आपका ऑप्शन सही हुआ है, ठीक है। आगे नीचे नेक्स्ट देखिए। देखिए यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है जरायुज और अंडप्रजक। मैंने आपको क्या बताया था कि जो शिशु को जन्म देते हैं वो जरायुज कहलाते हैं, और जो अंतु अंडे जन्म देते हैं वो अंडप्रजनक कहलाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा जरायुज में शिशु को ही जन्म देते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 सही हो जाएगा, क्योंकि पौधे में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार की जनन होती है। और जरायुज वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, और जरायुज में बाह्य निषेचन नहीं होता है, क्योंकि जरायुज वाले में आप देख सकते हैं जो मानव में क्या होता है, मानव में आंतरिक निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर दिया है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गियों में होता है और इनमें निषेचन होता है। देखिए मुर्गियां क्या करती है, मुर्गियां अंडा देती है, तो ये क्या हो गई, ये आपका अंड प्रजनक हुई, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। मुर्गियां अंडा देती है और क्या होता है, अंड प्रजनक होती है, ठीक है। और इनमें किस तरह का निषेचन होता है, तो इनमें याद रखिएगा आंतरिक निषेचन होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसको भी एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्गियों में भी आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। तो इन छोटे छोटे लाइन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं इस पर ध्यान देना है कि मुर्गियों में भी आंतरिक निषेचन होता है। अब वही हम बात करते हैं, तो मुर्गियां क्या है, मुर्गियां का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ा है कि जो वे जंतु जो अंडे जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अंड प्रजनक कहलाते हैं। और अंड प्रजनक के मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया था, मुर्गी। देखिए मुर्गी क्या होती है, मुर्गी आपकी अंड प्रजनक होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। तो मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन ये क्या होता है, अंडे देती है, ठीक है। तो ये अंडे देने की वजह से ये क्या हो गई, अंड प्रजनक हो गई। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा कि मुर्गियां आपका अंड प्रजनक होती है, क्योंकि ये अंडे देती है, लेकिन इनमें आंतरिक निषेचन होता है, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मानव में द्विअंडज यज्ञ जुड़वा बच्चे उत्पन्न होते हैं। मैंने आपको दो तरह के जुड़वा बच्चे बताए थे, एक जो जिनकी शक्ल एक समान होती है, और एक जो होता है जुड़वा होते हैं लेकिन अलग अलग शक्ल के होते हैं, ठीक है। तो देखिए फैटर्नल ट्विन की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, फैटर्नल ट्विन में क्या होता है कि दोनों बच्चों की शक्ल जो होता है अलग अलग होता है। एक ही समय पर जन्म लेंगे, एक ही साथ जन्म लेंगे, लेकिन इनका शक्ल क्या है, अलग होता है। मैंने कैसे याद करवाया था कि फैटर्नल यानी कि फट गया है, फटने के बाद दोनों अलग हो जाता है। जैसे दूध फट गया तो दूध का पानी अलग हो जाता है, उसमें जो फटा हुआ है वो अलग हो जाता है। तो दोनों एक साथ ही रहते हैं, लेकिन क्या होता है, अलग अलग दिखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये बच्चे का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये रहा आपका फलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये रहा आपका ओवरी जहाँ पर अंडे का निर्माण होता है, और ये रहा गर्भाशय, ठीक है। ये मैं महिला का फीमेल पार्ट बना रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अंडा का निर्माण होता है, और यहाँ से अंडा आपका 2 अंडा मान लेते हैं फैलोपियन ट्यूब में आ गया, और इधर से लाखों की संख्या में शुक्राणु जाते हैं, महिला शरीर में प्रवेश करते हैं, और यहाँ पर एक शुक्राणु इस अंडे से फर्टिलाइज हो गया, और दूसरा शुक्राणु जाकर इस अंडे से फर्टिलाइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जो दोनों बच्चे हैं, ये दोनों अंडा क्या होता है, अब डुगूर कर यहाँ पर गर्भाशय की दीवार में आकर रह जाएंगे, और यहाँ गर्भाशय में बच्चे का यहाँ पर आगे का विकास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 अंडा है जो 2 शुक्राणुओं द्वारा अलग अलग फर्टिलाइज हुए, लेकिन एक ही समय पर दोनों का यहाँ पर बच्चे का जन्म होगा। तो इन दोनों बच्चों की शक्ल क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगी। तो याद रखिएगा इसमें 2 शुक्राणु द्वारा 2 अंडे का निषेचन होता है, इसीलिए दोनों अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, यानी कि जो हम लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, दोनों की शक्ल जो जुड़वा बच्चे हैं वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। अलैंगिक जनन क्या होता है, देखिए यहाँ पर कह रहा है अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। यहाँ पर आपका पहला कह रहा है मुकुलन। मैंने आपको क्या पढ़ा था कि मुकुलन क्या होता है, मुकुलन ये आपका हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, और ये अलैंगिक जनन की एक विधि है, ठीक है।
विखंडन की बात करें तो ये अमीबा में होता है और ये भी आपका अलैंगिक जनन की एक विधि है। याद रखिएगा, आगे 10th क्लास के बुक में दिया गया जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, बीजाणु निर्माण यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, ये भी क्या है, अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। लेकिन हम परागण की बात करें, पॉलिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अभी आपने क्या पढ़ा है कि पौधों में भी लैंगिक और अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन में याद रखिएगा मुकुलन हो गया, बीजाणु निर्माण हो गया, विखंडन हो गया। लेकिन लैंगिक में क्या आ जाता है, परागण आ जाता है। परागण भी आपने पढ़ा था कि इसको आगे हम लोग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। परागण जो पॉलिनेशन होता है दो प्रकार का होता है, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, एक आपका क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, यानी कि एक पर परागण हो गया, एक स्वपरागण हो गया। पर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या बात करें कि एक ही जो है पौधा है, एक ही जो पौधा है इसी पर नर और मादा पार्ट दोनों पाए जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि यहाँ पर दो पौधे रहेंगे, एक पार्ट का जो मेल पार्ट है, इसका जो स्पर्म है, स्पर्म कह रहे हैं, इसका जो परागण है ये क्या होता है, ये दूसरे आपका फीमेल पार्ट पर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, ये आपका लैंगिक प्रजनन की विधि हो जाती है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। इसको हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब इसके हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इतना बस याद रखिएगा, जो परागण है ये क्या होता है, अलैंगिक जनन न होकर ये आपका सेक्सुअल जनन होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलिए इसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी से। देखिए यहाँ पर आपने क्या पढ़ा था कि जो यहाँ पर देखिए अलैंगिक जनन की दो विधि कौन है, अलैंगिक जनन की दो विधि आपका एक हाइड्रा में मुकुलन हो गया, ठीक है, और देखिए नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक अमीबा वाला है, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विखंडन जो है, ये भी आपका अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है। पौधों में होता है द्विखंडन और एक हो जाएगा आपका मुकुलन। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों आपका अलैंगिक प्रजनन की विधियां है। वहीं परागण की बात करें, जो आपका परागण अभी आपने पढ़ा पॉलिनेशन, ये आपका लैंगिक प्रजनन होता है पौधों में, ठीक है। अब आप स्पोर फॉर्मेशन जो आपका बीजाणु निर्माण है, ये भी पौधे की अलैंगिक विधि है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा क्यों सही होगा, क्योंकि यह लैंगिक प्रजनन की विधियां है पौधों में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि मानव में जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब अंडा कितने शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होता है, ठीक है। तो देखिए अगर फैटर्नल की बात करें, दो बच्चे एक साथ पैदा हुए लेकिन शकल अलग अलग हो, तो वहां पर दो स्पर्म, दो शुक्राणु और दो ओवम होंगे, ठीक है। दो शुक्राणु और दो ओवम यानी कि दो अंडा। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी दो का पेयर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर वैसे बच्चे पैदा हुए हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल एक समान है, ठीक है, दोनों में अंतर आप नहीं कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए मानव में यहाँ पर आइडेंटिकल वाले बच्चे यहाँ पर हुए हैं, ठीक है, आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे यानी कि समरूप जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, जो क्या होता है एक अंडा से एक एक शुक्राणु द्वारा निषेचित हुए, यानी कि एक अंडा रहेगा और एक शुक्राणु। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये रहा महिला का पार्ट, ये है ओवरी, ये फेलोपियन ट्यूब, ये हुआ गर्भाशय, ठीक है। रफली आपको समझा देते हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से अंडा बना, अंडा जाता है सीधे फेलोपियन ट्यूब में और यहाँ पर एक अंडा आया, ठीक है। यहाँ से लाखों की संख्या में शुक्राणु प्रवेश करता है और एक शुक्राणु जाकर इस अंडा को क्या करता है, यहाँ पर फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब देखिए ये फर्टिलाइज हो गया। अब यही अंडाणु जो है ये अपने आप दो भागों में यदि बट गया, ठीक है, एक शुक्राणु द्वारा हुआ है लेकिन दो भागों में बट गया, तो यहाँ पर दो बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक ही शुक्राणु द्वारा फर्टिलाइज हुआ है, ठीक है, एक ही शुक्राणु गया है, तो यहाँ पर दोनों की शक्लें क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक समान हो जाएगी। तो यहाँ याद रखिएगा, अगर जुड़वा बच्चे एक जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं और दोनों की शक्ल बिल्कुल एक समान है, तो वहां पर वो फर्टिलाइज कैसे होंगे, वो एक शुक्राणु एक अंडा को फर्टिलाइज किया और वही अंडा आगे चलकर दो भागों में बट गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि मानव में समरूप जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं जब एक अंडा एक शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ कह रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा समरूप एक, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही पदों की पहचान कीजिए। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं। अब देखिए जो जंतु शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो ऑप्शन ए में ये अंडप्रजनन खत्म हो गया, ये भी अंडप्रजनन खत्म हो गया। जीव जो अंडे को देते हैं, अब अंडा को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं, जरायुज कहते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। और सॉरी ये वाला जरायुज कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंड एवं शुक्राणु के सहलन से बनता है, क्या बनता है, जब अंडा और शुक्राणु जब आपस में सहलित होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखिए
फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो जंतु शिशु को जन्म देंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। ठीक है, तो अंड प्रजनक वाला ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया है। अब देखिए जीव जो अंडे देते हैं, अंडा देता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम यहाँ पर अंड प्रजनक कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जा रहा है, ठीक है, उसे हम अंड प्रजनक कहते हैं। इसके बाद देखिए अंडा और शुक्राणु के सैलन से क्या बनता है? तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि जाइगोट बनता है, युग्मक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जाइगोट बनेगा, यहाँ पर युग्मक ना होकर यहाँ पर युग्मनज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जाइगोट दिखा है, जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहते हैं और गैमिट को युग्मक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लार्वा से वयस्क में प्रबल परिवर्तन द्वारा क्या होता है? उसको हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। जो मेढक का लार्वा टेडपोल है वो धीरे धीरे वयस्क बनेगा तो क्या होता है? मेढक बनेगा। तो इसको पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज कहते हैं। जो अंडे को जन्म देते हैं उन्हें अंड प्रजनक कहते हैं। अंडे और शुक्राणु जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं, मिलते हैं, तो युग्मनज का निर्माण होता है जिसे जाइगोट कहते हैं। और लार्वा से वयस्क बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग कायांतरण कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निषेचन के बाद युग्मनज मानव नर में विकसित होगा। ठीक है, निषेचन के बाद मानव नर यहाँ पर कह रहा है, तो मानव नर में आपको ध्यान रखना होगा कि उसके शुक्राणु में क्या होगा? वाई क्रोमोसोम होना चाहिए। अगर एक्स क्रोमोसोम, देखिए यहाँ पर भी हम लोग बात करते हैं, जो मेल होगा उसमें हमेशा एक्स और वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, और जो फीमेल होगी उसमें हमेशा एक्स और एक्स क्रोमोसोम होगा। अगर यहाँ से देखिए कोई एक पार्ट आ रहा है, मान लेते हैं इधर से एक्स आ रहा है और इधर से भी एक्स आ रहा है, एक्स और एक्स, तो ये जो बच्चा का निर्माण होगा ये आपकी गर्ल होगी। ठीक है, और यहाँ से अगर वाई आ रहा है और यहाँ से फिर से एक्स आ रहा है, तो यहाँ पर जो बच्चे का निर्माण होगा एक्स और वाई, तो ये लड़का का होगा। ठीक है, बॉयज का होगा। यहाँ तक आप समझ गए। और ये क्या है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निषेचन हो गया है दोनों का। ठीक है, यहाँ से भी आपका क्रोमोसोम आया और यहाँ से भी क्रोमोसोम आया, और ये जो बना, ये दोनों बना, ये क्या होता है? जाइगोट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो आपका नर, मानव नर में विकसित होगा उसमें हमेशा वाई गुणसूत्र होगा। ठीक है, शुक्राणु में क्या होगा? शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही होगा। जहाँ एक्स आया वो लड़की हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर नर की बात कर रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए अंडा आ गया, तो ये अंडा जब भी आएगा तो लड़की हो जाएगी, तो ये भी आपका गलत होगा। और यहाँ पर कभी भी अंडे में वाई गुणसूत्र नहीं होता, हमेशा क्या होता है? एक्स और एक्स। महिला में हमेशा एक्स एक्स होगा, पुरुष में हमेशा एक्स और वाई होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए अंडे में 2 वाई गुणसूत्र, कभी भी 2 वाई गुणसूत्र नहीं होता है, या तो एक्स वाई आएगा या फिर एक्स एक्स आएगा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। यहाँ पर कह रहा है कि अनिषेचित अंडाणु में एक गुणसूत्र होता है, अनिषेचित अंडाणु में गुणसूत्रों की 23 युगल होते हैं। देखिए अनिषेचित अंडाणु में एक्स अर्थात लिंग गुणसूत्र है, जो एक्स है यही आपको बताएगा कि लड़का होगा कि लड़की। तो ये क्या होता है? एक लिंग गुणसूत्र है। देखिए कैसे, अभी आपको मैंने क्या बताया कि मेल और फीमेल, मेल में हमेशा एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाएंगे और फीमेल में हमेशा एक्स गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक्स आया और यहाँ से भी एक्स आया, तो ये क्या हो जाएगी? ये आपकी लड़की हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। अगर यहाँ से वाई आया फिर यहाँ से एक्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, ये आपका लड़का हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो ये जो आपका एक्स दिख रहा है ये क्या होता है? ये लिंग गुणसूत्र है, ये लिंग बताता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मेढकों के कायांतरण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, तत्व पूछेगा पानी में कौन तत्व होगा तो आयोडीन होगा, हार्मोन पूछेगा तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन हार्मोन होगा। ठीक है, और ये आपके 14 दिसंबर या 15 दिसंबर के पेपर में यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा हुआ था। तो याद रखिएगा हार्मोन पूछेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह एक कोषीय है यानी कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, एक कोषीय यूनिसेलर। अंडाणु की बात करते हैं, अंडाणु क्या है? ये भी आपका सिंगल सेल है। ठीक है, एक कोषीय है। और शुक्राणु क्या है? ये भी आपने एनसीईआरटी में देखा, ये दोनों के दोनों क्या है? एक कोषीय। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका तो सही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं युग्मनज और भ्रूण। भ्रूण आपका एक कोषीय न रहकर ये 2n हो जाता है, ये होगा नहीं। ये भी भ्रूण है तो ये भी 2n हो जाएगा, तो ये भी होगा नहीं। यहाँ युग्मनज जो होता है, देखिए जाइगोट आ गया ना, जाइगोट, तो जाइगोट भी आपका 2n होगा, तो ये से ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो वहां पर आपका जाइगोट को
भी ये लोग सिंगल सेल मान लिए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको सिंगल सेल नहीं माना है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सीबीएसई वालों ने सही बताया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है कि अंडाणु और शुक्राणु यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट दोनों के दोनों क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा जो युग्मनज होता है, जाइगोट होता है, वो भी आपका सिंगल सेल नहीं रहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपका मेल गैमेट हुआ, ये आपका फीमेल गैमेट हुआ। मेल गैमेट में आपका यहाँ पर स्पर्म हो जाएगा, फीमेल गैमेट में आपका ओवम हो जाएगा। जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो यहाँ पर जाइगोट का निर्माण होगा। ये भी आपका सिंगल सेल है और ये भी आपका यहाँ पर सिंगल सेल है। जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु, शुक्राणु भी सिंगल सेल और अंडाणु भी सिंगल सेल। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट का निर्माण होगा। अब ये सिंगल सेल ना रहकर 2n हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधा पार्ट यहाँ से आया, आधा पार्ट यहाँ से आया, तो ये सिंगल सेल नहीं रहा। तो याद रखिएगा हम लोग जाइगोट को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो ये आपका सिंगल सेल नहीं है। ठीक है, तो भाई सीबीएसई वाले के अनुसार आप जो भी आंसर लगा दे, तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि अंडाणु और शुक्राणु आपका एक कोषीय समूह है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प को चयन कीजिए जो सही प्रकार से दिए गए क्रम स्थानों पर बैठते। देखिए निषेचन के समय पिता का शुक्राणु और मादा का अंडाणु शैलित होकर क्या बनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट होता है। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, जाइगोट। तो यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन जा रहा है युग्मनज। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जो बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है। इस विकसित हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए जाइगोट से अगला स्टेप क्या बढ़ता है, तो उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं, जिसे हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम्ब्रियो। यहाँ पर देखिए कह रहा है जो कि वाई की दीवार पर रोपित होता है। वाई की दीवार यानी कि गर्भाशय की दीवार पर आकर ये भ्रूण क्या हो जाएगा, रोपित हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, अब कह रहा है कि एक वह अवस्था जिसमें शारीरिक अंगों की पहचान हो सके, तो गर्भ वाली वो अवस्था होती है जिसमें सब बच्चे के अंग विकसित होगा और यही गर्भ जो आपका 9 महीने का हो जाएगा तो एक बच्चे का जन्म होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, तो चलिए एक बार इसे हम लोग एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भ्रूण में परिवर्तन, देखिए निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं सामुग्रित होने लगती है तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण जो होता है गर्भाशय की दीवार पर रोपित हो जाता है। इस विकसित हुई रोपित होकर विकसित होता है। देखिए गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ पैर, ये कहाँ गया, एक मिनट, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया है, हाँ यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर कह रहे हैं हाथ पैर सिर कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान किया है वो गर्भ कहलाता है। और गर्भ का पूरा विकास क्या होता है, गर्भ का पूरा विकास हो जाता है तभी मानव से बच्चा जो होता है उसको शिशु को जन्म देती है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। यहाँ से क्या होता है, अंडा बनता है और ये अंडा जाता है कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। और इधर से बहुत सारे शुक्राणु आते हैं और शुक्राणु भी मिलते हैं कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ पर मिल गए। अब ये क्या होता है, ये बहुत सारी ऊतक जो होता है कोशिकाओं में विभाजित देखिए होते जा रहा है, होते जा रहा है, विभाजित होते जा रहा है। और ये क्या होता है, गर्भाशय की दीवार पर आकर रोपित हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भ्रूण का विकास शुरू होगा। भ्रूण से क्या बनेगा, गर्भ बनेगा और गर्भ बनेगा, जब गर्भ 9 महीने का हो जाएगा तो एक बच्चे का निर्माण हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि पहले दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। मेल गैमेट शुक्राणु और फीमेल गैमेट अंडाणु जब मिलेंगे तो उसे हम युग्मनज कहेंगे। जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से आपका भ्रूण बनेगा। भ्रूण आपका गर्भाशय में जाएगा और गर्भ का वहां पर गर्भ शुरू हो जाएगा। गर्भ में क्या होता है, बच्चे के हाथ पर विकसित होना शुरू होगा। जब आपका पूरा विकास हो जाएगा 9 महीने का तो बच्चा यहाँ पर जन्म लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि समरूप जुड़वा बच्चे का जन्म, समरूप यानी कि आइडेंटिकल ट्विन कह रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक अंडा से एक शुक्राणु जाकर यहाँ पर क्या हो जाता है, मिलता है, निषेचन होता है। अब यही अंडा जब 2 भागों में बट जाएगा तो एक एकदम यही अंडा है, बिल्कुल एक ही अंडा जब 2 भागों में बटेगा तो इसमें जो दोनों बच्चे जन्म लेंगे वो बिल्कुल सेम
दिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप उसमें अंतर नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब आपका आइडेंटिकल पूछेगा तो उसमें एक शुक्राणु और एक अंडा आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वहीं आप पैटर्नल की बात करें, जब बच्चे अलग अलग दिखेंगे, एक ही समय पर जन्म लेंगे, अलग अलग दिखेंगे, तो वहां पर 2 अंडे का निषेचन अलग अलग शुक्राणुओं से होता है। तो वहां पर 2 बच्चे जन्म लेंगे एक साथ, लेकिन दोनों को आप आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन एक शुक्राणु जब एक अंडा को जाकर निषेचित करेगा और ये अंडा जाकर 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो इससे जो बच्चे जन्म लेंगे तो वो दोनों देखने में बिल्कुल समान होंगे। तो यहाँ पर एक शुक्राणु द्वारा एक अंडे का निषेचन हुआ है आइडेंटिकल ट्विन में। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। आप यहाँ पर पहचान ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प को चयन कीजिए। मुर्गी में क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है, ये आपका गलत हो गया। आपने अभी पढ़ा कि मुर्गियों में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। मुर्गी एक अंड प्रजनक जंतु है, बिल्कुल सही है। मुर्गी अंडा देती है, इसीलिए अंड प्रजनक जंतु कहते हैं। तो यहाँ पर S1 आपका गलत है और S2 आपका सही है। तो S1 कहाँ है, S1 गलत है, S1 गलत है और S2 सही है। यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अंड प्रजनक जंतु है, यानी कि वो अंडे देते हैं, ठीक है। अब अंडे देते हैं कौन कौन, तो यहाँ पर देखिए चूहा क्या होता है, बच्चा देता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। पेंगुइन में मेढक कंगारू की बात करें तो ये भी आपका जो होता है बच्चे देते हैं कंगारू, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए चूहा आ गया फिर से, ये भी बच्चा देता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन मेढक, सर्प और मुर्गी, ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आपका अंड प्रजनक जंतु है और इसका एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेढक हुआ, छिपकली हुआ, तितली हुआ तथा शलभ, मुर्गी तथा कौवे, ये सभी क्या होते हैं, अंडे देते हैं और अंडे देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंड प्रजनक कहते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मेढक, सर्प और मुर्गी ये सभी क्या अंडे देने वाले जंतु है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधि जंतुओं में अलैंगिक प्रजनन की विधि है। अलैंगिक प्रजनन कर रहा है, देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, मुकुलन क्या है, मुकुलन अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें क्या होता है ईस्ट और क्या होता है हाइड्रा। ईस्ट और आपका हाइड्रा क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन करते हैं। द्विखंडन की बात करें तो अमीबा आपका अलैंगिक प्रजनन है, अमीबा द्विखंडन द्वारा होता है जो अलैंगिक प्रजनन है, अभी आपने देखा बुक में। ये दोनों क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है टेस्ट ट्यूब शिशुओं के जन्म के लिए जन्म के लिए पात्र है निषेचन, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ये कैसे नहीं होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि आप ये मेल गैमिट में आपका स्पर्म पुरुष के शरीर से स्पर्म को बाहर निकाला आता है और महिला के शरीर से क्या होता है, ओवम को बाहर निकाला आता है, अंडाणु को, दोनों को बाहर एक परख नली में निषेचित किया जाता है, ठीक है। और जब ये जाइगोट 1 सप्ताह का होता है, तो 1 सप्ताह का जब जाइगोट बाहर विकसित होता है तो इसे पुनः आपके महिला के शरीर में डाल दिया जाता है, जहां पर ये गर्भाशय के पास जाएगा, वहां पर रोपित होगा और 9 महीने बाद ये माता जो होता है उस शिशु को जन्म देती है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि अलैंगिक, अलैंगिक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, किसी एक ही का जरूरत होता है, मेल और फीमेल दोनों की जरूरत नहीं होती है। लेकिन देखिए इसमें मेल की जरूरत है, फीमेल की जरूरत है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, ए और बी सही है, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और शब्दों के उस समूह का चयन कीजिए जो दिए गए रिक्त स्थानों की सही पूर्ति करता है। मेढकों में डैश प्रक्रिया हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है जिसके उत्पाद के लिए जल में क्या होता है, तो देखिए जल में आयोडीन होना चाहिए, तो आयोडीन किसमें है, तो इसमें है नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिए मेढक में कायांतरण, कायांतरण क्या होता है, जब आपका टेडपोल जो मेढक का पहले तो लार्वा होगा, लार्वा बड़ा होगा तो टेडपोल होगा, टेडपोल बड़ा होगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, मेढक यानी कि फ्रॉग बनेगा। तो टेडपोल से फ्रॉग की अवस्था में जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, ठीक है। तो मेढक में कायांतरण की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन होना चाहिए और जल में क्या होना चाहिए, आयोडीन होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुरुष के 2 शुक्राणु स्त्री के 2 अंडाणु के साथ मिलते हैं तो बनने वाले बच्चे क्या है, यानी कि 2 अलग अलग अंडाणु है, 2 अलग अलग शुक्राणु जाकर इसको विभेदित कर रहे हैं और एक ही समय पर ये दोनों बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो ये किस तरह के बच्चे होंगे, तो देखिए इसका रूप अलग होगा, इसका रूप अलग होगा, एक ही समय पर जन्म लेंगे लेकिन दोनों का रूप अलग होगा, तो उस तरह के बच्चे को हम लोग फैटर्नल कहते हैं, यानी कि भांतरी कहते हैं, फैटर्नल, ठीक है। इंग्लिश में याद रखिएगा फैटर्नल। और आइडेंटिकल में बच्चे को आप पहचान नहीं सकते हैं, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन, मुर्गी अंडे देती है और लगभग 3 सप्ताह बाद चूजे बाहर निकलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है कारण कि मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या ये इसकी व्याख्या कर पा रहा है? ये तो कह रहा है कि अंडे देती है और ये 3 सप्ताह बाद चूजे बाहर निकलते हैं, आंतरिक निषेचन होता है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? व्याख्या नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे। इसको भी एक बार हम लोग एनसीईआरटी बुक से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुर्गी में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए लिखा है कि मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग कितना समय लेता है? 3 सप्ताह का समय लेता है। तो ये आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन जो मैंने पढ़ाई है वीडियो वाली थ्योरी, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। देखिए इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए मुर्गियों में आंतरिक निषेचन होता है और इसके चूजा से बच्चा बनने में कितना समय लगता है? सॉरी, अंडे से चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। दोनों के दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणियों का एक समूह जिसमें बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो मैंने आपको क्या पढ़ा था कि मेढक, मछली और तारामीन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टारफिश, इनमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो मेढक होते हैं वो वैसे ठहरे हुए पानी में जाते हैं जहाँ पर मादा मेढक बहुत सारे अंडे देती है, ठीक है। बहुत सारे अंडे देती है और जो आपका मेढक होता है, जो मेल मेढक होता है, वो क्या होता है? स्पर्म छोड़ता है, ठीक है। और ये पानी के अंदर भी जाकर अंडे से क्या होता है? निषेचित हो जाता है। तो जो आपके मादा शरीर के बाहर जिस जो निषेचन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन में एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेढक, मछली और आपका स्टारफिश, ठीक है। चलिए इसको भी एनसीईआरटी से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि मादा जैसे ही अंडे देती है पानी में, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। प्रत्येक शुक्राणु लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर उधर तैरते रहते हैं। शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं जिसके फलस्वरूप निषेचन होता है। इस प्रकार के निषेचन जिसमें नर और मादा युग्मक का सैलन मादा शरीर के बाहर होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो मादा शरीर के बाहर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया मछली, स्टारफिश, ठीक है। मछली और स्टारफिश का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन यहाँ पर मेढक पर भी समझाया गया है कि मेढक भी जाकर कहाँ होते हैं? बाहर ही अपने मेढक में भी बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन दिए गए थे। एक आपका दिया गया था मछली, स्टारफिश और मेढक। इन तीनों में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, यानी कि मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है। यहाँ पर नल मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों मादा शरीर के बाहर मिलते हैं, तो इसे हम लोग इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, मेढक, मछली और आपका स्टारफिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए, दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु शब्दों का समझ। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का सैलन क्या बनता है? जब आपका नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, नर युग्मक में क्या हो जाएगा? नर युग्मक आपका शुक्राणु, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। तो यहाँ पर ओवम दिया है, अंडाणु, ये तो कट कट हो जाएगा। तो देखिए नर युग्मक जिसे हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं, और मादा युग्मक जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। अंडाणु किस में है? तो ये आपका दोनों कट हुआ, ओवम ओवम दोनों में है। अंडाणु का सैलन क्या बनाता है? जब नर और मादा दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनाता है? तो आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? जाइगोट होगा। तो जाइगोट को इंग्लिश में हम लोग युग्मनस कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा जाइगोट, ठीक है। जो पुनरावृत्ति विभाजित होकर कोशिकाओं का गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर के ऊतकों एवं अंगों में विकसित होना, परमवती या विकसित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं, यानी कि इम्ब्रियो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इम्ब्रियो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। देखिए नर युग्मक जो है आपका शुक्राणु है, मादा युग्मक जो है अंडाणु है, उनका सैलन क्या होता है? यानी कि दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनते हैं? तो यहाँ पर जाइगोट बनते हैं, ठीक है। और देखिए जो पुनरावृत्ति विभाजित होकर कोशिकाओं का गुच्छा उत्पन्न करता है। कोशिकाएं शरीर में ऊतकों एवं अंगों में विभाजित होना, प्रारंभ होती है। विकसित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन का सीरीज समाप्त होता है। 2018 से लेकर जितने भी 2024 तक क्वेश्चन थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। तो इसके थ्योरी वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ताकि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है आप लोग तुरंत बना सके, ठीक है। मैंने आपको काफी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन करा दिया। चलिए नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।